ओम शांति। ब्रह्मा कुमार निर्वैर भाई जी अपने अनुभवों को अपने स्मृति पटल पर लाते हुए कहते हैं कि मम्मा ने हमें एक वरदान दिया था। किसी की भाषण कला इतनी अच्छी होती है कि लोग कहते हैं इनकी जुबान पर सरस्वती बसी हुई है। उस तरह का वरदान मम्मा से मुझे मिला। मुंबई में एक सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था। हम लोगों को उसका निमंत्रण मिला। मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। मम्मा ने कहा कि इनको भेज दो। वह सम्मेलन मुस्लिम नेताओं ने बुलाया था सर्वधर्म सम्मेलन, लेकिन आयोजक मुस्लिम धर्म के थे। तब तक मैं व्यक्तिगत रूप में ईश्वरीय ज्ञान तो सुनाता था और चर्चा भी करता था, लेकिन सभा में भाषण नहीं किया था। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने कहा मैंने कभी भाषण किया नहीं, तो मैं कैसे जा सकता हूँ उस सम्मेलन में। रात का समय था। यह बात मम्मा के कानों में पड़ी तो मम्मा ने कहा उसको मेरे पास बुलाओ, मैं अभी उसको भाषण करना सिखा देती हूँ। मैं मम्मा के पास जाकर बैठा और मम्मा ने अपना हाथ मेरी पीठ पर रखा और धीरे धीरे मुझे भाषण करना सिखाया। सम्मेलन का विषय था विश्व शांति। 4 मिनट तक मम्मा ने मुझे विश्व शांति का स्थापनकर्ता कौन है, यह सब बातें बताई। जब मैंने जाकर भाषण किया तो 40 मिनट के उस भाषण को लोग एकाग्रचित्त होकर सुन रहे थे। लोगों को सबसे ज़्यादा आकर्षक हमारा ही भाषण लगा था। हमने कल्पवृक्ष, सीढ़ी और सृष्टि चक्र के चित्रों को दिखाकर भाषण किया था, तो लोगों ने उन चित्रों की भी बहुत मांग की थी। इस प्रकार खुद वाग्देवी सरस्वती माँ ने मुझे वाक कला सिखाई। यह हमारे जीवन का बहुत विशेष और स्मरणीय प्रसंग है। मम्मा जिस विषय को उठाती थी उसकी अत्यंत गहराई में चली जाती थी। विशेष उन दिनों में मम्मा कर्म के ऊपर बहुत विस्तार से और गहन रूप से समझाती थी। परमात्मा के परिचय के बारे में तथा पवित्रता की धारणा के ऊपर भी बहुत गहराई से समझाती थी। गहराई के साथ समझाने की विधि बहुत सरल, सहज और रमणीक होती थी। सुनने वालों को धारणा भारी और कठिन नहीं लगती थी। सचमुच सुनने वाले को लगता था कि वे विद्या की देवी सरस्वती है और उनकी विद्या से उनका जीवन धारणा रूपी धन से संपन्न हो रहा है। मम्मा के जीवन के अनेकानेक प्रसंगों का अध्ययन करने पर निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि मम्मा ने मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई इस महामंत्र के अति गुह्यतम राज को पूर्ण रीति से परख कर इसकी सत्यता का अनुभव कर लिया था। इस प्रकार देह तथा देह के संबंधों एवं दैहिक जगत से उनकी संपूर्ण वैराग्य वृत्ति हो गई थी। वह हद में रहते भी सर्वथा देह से न्यारी आत्मा अनुभव करती हुई फरिश्ता बनकर कार्य व्यवहार करती थी। वह स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करते हुए अन्य वत्सों को भी इस धारणा को दृढ़ बनाने का महत्व बताती रहती थी। सदा हर कर्म में मीठे बाबा को करावनहार अनुभव करते हुए कर्मेंद्रियों से कर्म कराती थी एवं इसी रूहानी मस्ती में सदा उड़ती रहती थी। उनका प्रत्येक संकल्प, बोल और कर्म बेहद की सेवा की वृत्ति, स्मृति भावना तथा कामना से संचलित होता था। उनके हर श्वास व संकल्प में बाबा ही समाया हुआ था। ओम शांति।